Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our class. Once again, today we are going to study standard 9 geometry practice set 6.1. जैसा कि इससे पहले पीरियड में आप लोगों से बात हुई है कि दायरे के मरकज से वितर पर खींचा हुआ उम्म वित्र की तनसीब करता है. A perpendicular drawn from the center to the chord bisects the chord. यानी यहाँ पर OM AB के दो बराबर हिस्से करें. एग्जाम्पल 2 में देखिए OM PQ के दो बराबर हिस्से कर रहा है. इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है AB chord, देखिए व्हाइट वाला है, इसकी लंबाई है, लेंथ है 12 सेंटीमीटर. तो AM कितना होगा? AM will be half of AB, means half of 12 means 6 सेंटीमीटर. AM is equal to 6 सेंटीमीटर. इसको हासिल करना है हमें. ये जो ट्राइंगल बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, इसके तीनों साइड्स मालूम करने. डिस्टेंस ऑफ chord फ्रॉम द सेंटर, वितर का मरकज से फासला 8 सेंटीमीटर दिया हुआ. फिगर बनाई भी नहीं है कि हमें फिगर बनाना है ताकि हमें सॉल्यूशन में आसानी हो सके. तो लिहाजा मरकज से वितर का फासला 8 सेंटीमीटर और AM की लंबाई हो गई 6 सेंटीमीटर. तो देखिए इस राइट एंगल ट्राइंगल के दो साइड्स हमें मिल जाते हैं, OM और AM. अब मालूम करना है हमें OA. OA क्या है? रेडियस है, निस्फ उत्तर है. निस्फ उत्तर मालूम करेंगे पहले. ये सवाल में पूछा क्या है उसने पूछा है डायमीटर, उत्तर पूछा हुआ. निस्फ उत्तर पता चल जाएगा तो उसका डबल करके दुगना करके हम उत्तर मालूम कर सकते हैं. चलिए, कायमतुल ज़ालिया मुसल्लस में दो जिले पता हो, तीसरा जिला मालूम करना हो तो हमारे पास एक ऑप्शन है, फार्मूला इक्वेशन किसकी? पाइथागोरस की. इन ट्रायंगल OMA, मुसल्लस OMA में क्या करना है? PGT पाइथागोरस थ्योरम अपनाना है. उर्दू वाले लिखेंगे पाइथागोरस का मसला. क्या कहता है भाई? वित्र का मुरब्बा, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, जो R स्क्वायर है, बाकी दो जिलों के मुरब्बों के जमा के बराबर होता है. OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर होना चाहिए. आप अगर चाहें तो यहां पर पहले लिखिए OA स्क्वायर. हो गया. तो OA इसको हमने निस्फ उत्तर कहा है. निस्फ उत्तर का मुरब्बा, रेडियस का मुरब्बा स्क्वायर. OM 8 दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर, और AM 6 का स्क्वायर. R स्क्वायर इज इक्वल टू 64 स्क्वायर ऑफ 8, 36 स्क्वायर ऑफ 6. R स्क्वायर इज इक्वल टू 100, बराबर. Therefore R is equal to 10 सेंटीमीटर. अब क्या मालूम करना है भाई? सवाल में पूछा है डायमीटर कितना होगा, उत्तर कितना होगा. डायमीटर इज इक्वल टू डबल ऑफ रेडियस. डबल ऑफ रेडियस वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट फ्रॉम 10. डबल ऑफ 10 इज 20 सेंटीमीटर. Therefore D is equal to 50 सेंटीमीटर. वेरी सिंपल सॉल्यूशन. ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में. अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है और क्या पूछा हुआ है? देखिए दिया हुआ है डायमीटर 26 सेंटीमीटर. तो रेडियस कितना होगा? रेडियस डायमीटर का हाफ होगा, यानी 26 का हाफ होगा, यानी 13 सेंटीमीटर विल बी द रेडियस. निस्फ उत्तर 13 सेंटीमीटर होगा. ये आपको मालूम करना आता है. फिर उसके बाद AB तो यहां नहीं है, यहां कौन है? PQ.
chord PQ with PQ दिया हुआ है, कितना दिया भाई 24 सेंटीमीटर, बट वी नो द प्रॉपर्टी perpendicular drawn from the center to the chord bisects the chord. मरकज से वितर पर खींचा हुआ अमूद वितर की तनसीब करता है, तो OM PQ वितर की तनसीब करेगा, यानी PM बराबर होगा QM के। अगर PQ पूरा 24 है, ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। चलिए मालूम करते हैं PM कितना होगा। ये PM PQ का आधा होगा, यानी 24 का आधा होगा, यानी 12 सेंटीमीटर होगा। अब मालूम क्या करना है, मरकज से भीतर का फासला मालूम करना है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड कॉर्ड। वी हैव टू फाइंड आउट सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का ही पार्ट है, मान के चलिए। तो अब यहां पर इन ट्राइंगल, अब यहां ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल OMP, OMP उर्दू वाले लिखेंगे मुसल्लस OMP में। अगेन वी विल अप्लाई पिथागोरस थ्योरम, पिथागोरस का मसला यहां पर अपनाएंगे, तो हमें इक्वेशन हासिल होगी इस ट्राइंगल में OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। इजंट इट? देखिए बराबर है, भीतर का मुरब्बा स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। ओके, अब पुट वैल्यूज एंड सिंप्लीफाई। OP मालूम किया है हमने, रेडियस जो R है वो कितना है भाई 13 स्क्वायर। OM मालूम करना है, वी हैव टू फाइंड आउट, पुट इट एज इट इज। देन PM मालूम किया हुआ है, देखिए यहां पर भीतर का आधा 12 कम होगा 12 स्क्वायर। 13 स्क्वायर कितना होता है भाई 169। 12 स्क्वायर कितना होता है 144। 12 स्क्वायर 144 होता है, इसको हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो -144। देखिए मैंने 12 कहा है, जिसकी वैल्यू मालूम करनी होती है उसको पॉजिटिव करना है, न्यूमरेटर बनाना है और अलोन करना है, मुस्बत बनाना है, शुमार कुंदा बनाना है और अकेला बनाना है। तो ये OM स्क्वायर की हमें OM की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसको पहले पॉजिटिव है, न्यूमरेटर यानी शुमार कुंदा भी है, अकेला नहीं है, इसके साथ कौन है 12 स्क्वायर 144। 144 को हमने लेफ्ट साइड भेज दिया, अब राइट साइड में OM स्क्वायर बचा है। 169 में से 144 माइनस करते हैं तो कितना मिलेगा, OM स्क्वायर इज इक्वल टू 25 मिलेगा। अभी भी OM अकेला नहीं हुआ, स्क्वायर उसके साथ है, स्क्वायर हिला देते हैं तो क्या बनेगा OM इज इक्वल टू 5, राइट यूनिट एट द एंड। Here is the answer, OM 5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड कॉर्ड, मरकज और भीतर के दरमियान का फासला 5 सेंटीमीटर है। We will solve next two questions, question number 3 and question number 4, sir. क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 34 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3, रेडियस ऑफ a circle 34 centimeter is given and the distance of the chord from the center is 30. Again we will draw a circle बनाते हैं, एक chord बन गया, एक सेंटर बन गया, चलिए वो ले लीजिए इसको। रेडियस दिया हुआ है 34 और क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है भाई इसका 30।
चलिए इसको M मान लेते हैं, एक कॉर्ड को मान लेते हैं AB। तो हमारे पास अब OM है और OA है। अब क्या मालूम करना है? लेंथ ऑफ द कॉर्ड, वितर की लंबाई मालूम करनी है। वितर की लंबाई मालूम करने के लिए हम पहले क्या, जैसे कि हम सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें रेडियस दिया हुआ है 34 OA और OM दिया हुआ है 30। अब हमें मालूम करना है वितर AB, कॉर्ड AB की लंबाई मालूम करनी है। तो सिंपल है कि अगेन यू विल राइट रेडियस इज गिवन 34 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, मोटर से वितर का फासला दिया गया है 30 सेंटीमीटर और वितर AB पूछा हुआ है। वितर AB मालूम करने के लिए पहले हमें मालूम करना होगा AM। इन ट्रायंगल OMA, उर्दू वाले लिखें मुसल्लस OMA में फिसागोरस का मसला, PGT फिसागोरस थ्योरम, फिसागोरस का मसला अपनाने पर इक्वेशन कैसे बनेगी? OA स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। देखिए इस तरह की मिसाल मिलेगी, वितर का मुरब्बा बाकी दो जिलों के मुरब्बों के जमा के बराबर होता है। तो इस तरह से OA की लंबाई हमारे पास मौजूद है 34 स्क्वायर, OM 30 ये भी है हमारे पास। AM मालूम करना है, तो AM स्क्वायर को अकेला करने के लिए 34 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर। तो अगर इस पर हम कैलकुलेट करते हैं, एक ग्राफ में यहां पर बता रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज करते हैं, तो a प्लस बी इंटू ब्रैकेट a माइनस बी, तो ये 64 हो गया और ये 4 हो गया, 64 इंटू 4। या फिर दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 56 हो जाएगा, वैसे भी आप कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करना आपके इख्तियार में है, आप किसी भी तरीके को अपनाकर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या तो फिर 34 का स्क्वायर निकालकर 30 का स्क्वायर निकालकर दोनों को माइनस करके आंसर आप देखेंगे 256 होगा। तो AM स्क्वायर 256 हो रहा है, तो AM विल बी इक्वल टू 16। अब AM मिल गया 16, हमें चाहिए AB, कॉर्ड मालूम करना है। AB कितना होगा भाई? AM का डबल होगा, डबल ऑफ AM, AM का डबल होगा, AM का डबल यानी कितना? 16 का डबल, 16 का डबल यानी AB इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। ओके, ये रफ मैंने यहाँ पर बताया था आपको, दूसरे तरीकों से भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मैंने जाता लिया था, 2000 के स्क्वायर का माइनस हो तो ये कॉस में दोनों की जमा, एक कॉस में दोनों की नफी करते हैं, इस तरह से भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, सिमिलर क्वेश्चन है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कई मतलब एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का कांसेप्ट क्या है? दो दायरे हैं, हम वर्कस दायरे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, सेंटर O दोनों में कॉमन है, फिगर दी भी है क्वेश्चन में, और वो कहता है कि बड़े दायरे का कॉर्ड यानी वितर छोटे दायरे को पॉइंट्स P और Q पर इंटरसेक्ट करता है, कटा करता है, वो हमें साफ दिखाई देगा। तो हमें साबित करना है कि ये जो AP है और ये BQ है दोनों इक्वल है। प्रूफ सबूत शुरू होता है, तो पहले हम OM उम्मीद खींचते हैं AB पर, उर्दू वाले लिख सकते हैं कि खींचिए, है ना, इंग्लिश वाले लिख सकते हैं ड्रा OM परपेंडिकुलर टू AB। फिर उसके बाद हम जाएंगे बड़े दायरे, अगर परपेंडिकुलर है तो हम जानते हैं परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, उम्मीद वितर की तनसीब करता है। तो बड़े दायरे में देखिए OM उम्मीद वितर AB की तनसीब करना चाहिए, AM बराबर होना चाहिए BM के। देखिए इस तरह से इक्वेशन 1 बन गई।
यही प्रॉपर्टी अगर हम छोटे दायरे में स्मॉल सर्कल में अपनाते हैं तो हमें क्या मिलेगा भी Pm बराबर Qm मिलेगा। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हमें हासिल हो गई। अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करते हैं, तफरीक करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा Am माइनस Pm। Am माइनस Pm, Am में से Pm अगर जाता है तो क्या बचता है Ap बचता है, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है। इसी तरह से Bm में से Qm जाता है तो Q भी बचता है, Bm माइनस Qm इज इक्वल टू Bq। प्रूव हो गया, 1 2 3 स्टेप में ये प्रूव हो जाता है। इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। स्टे एट होम, बिला जरूरत यहाँ वहाँ घूमिएगा मत, महफूज रहिए और अपनी हिफाजत का पूरा ख्याल रखिए, सेहत का ख्याल रखिए। मिलते हैं अपने अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।